केमिकल बॉन्डिंग। आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। It is a special type of covalent bond it is a special type of covalent bond in which an atom donate electron pair to the another atom to form their octet. ये एक कोवैलेंट बॉन्ड का स्पेशल टाइप है जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर मीन्स दो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन किसी पर्टिकुलर एटम के द्वारा दूसरे एटम को की जाती है, और इस बॉन्ड को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस बॉन्ड इज डिनोटेड बाय एरो। ऐसे स्ट्रेट एरो से कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे CO, SO2, SO3, H2SO4, ये सब जितने भी जैसे कंपाउंड लिखे हुए हैं इस सब में जो है सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिलता है। आइए जो सो देखें कि इसका बॉन्डिंग हम जो है सो देखें, बॉन्डिंग ऑफ दीज कंपाउंड्स। Bonding of these compounds. कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 2 4, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 2 और 2 4 और 2 6। इस कार्बन के 2 और इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में यदि शेयरिंग हो तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट बन जाएगा। यहाँ देखो ऑक्सीजन का हो गया ऑक्टेट, लेकिन कार्बन का ऑक्टेट नहीं हुआ। कार्बन के सर्किल में 6 इलेक्ट्रॉन थी, तो कार्बन का ऑक्टेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इसका ऑक्टेट को फॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, तो एक एरो का साइन हो जाएगा ऑक्सीजन की ओर से कार्बन की ओर, और इसको ऐसे घेर देंगे। अब जो है सो कार्बन का भी ऑक्टेट हो गया और ऑक्सीजन का भी हो गया ऑक्टेट। कहने का मतलब है कि CO में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड होता है और एक ऑक्सीजन से कार्बन की ओर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होता है। और इस कंडीशन में ऑक्सीजन के पास भी एक लोन पेयर है वो बच जाएगा, और कार्बन के पास भी एक लोन पेयर बच जाएगा। तो इसका बॉन्डिंग हो गया C डबल बॉन्ड O, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन से कार्बन। अब आएंगे आप SO2 में देखेंगे। SO2 बीच में S लिख दो, यहाँ पे O, यहाँ पे ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 2 4 6 2 4 6। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो 286
इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 6, 2 यहाँ इंडिकेट करो, 2 इस ऑक्सीजन की ओर और 2 ऊपर। अब आइए, यदि ऑक्सीजन के 2 और इस सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाए तो इस ऑक्सीजन का बन जाएगा ऑक्टेट। ऑक्सीजन का हो गया ऑक्टेट, सल्फर का भी हो गया ऑक्टेट, 2 4 6 और 2 शेयरिंग वाला, चलो इसका भी हो गया ऑक्टेट। लेकिन इस ऑक्सीजन का नहीं हुआ ऑक्टेट। 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स तो है, अब इसको ऑक्टेट बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट्स है। सल्फर अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया, सल्फर अपना 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया, तो 6 हैं ही, डोनेशन के बाद हो गया ऑक्टेट। तो सल्फर का भी ऑक्टेट हो गया, ऑक्सीजन का भी हो गया ऑक्टेट, और इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट हो गया। कहने का मतलब ये है कि सल्फर एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ अटैच रहता है और सेकंड ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ अटैच रहता है। और इस सल्फर डाइऑक्साइड में भी लोन पेयर है। जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ अटैच है उसमें 2 लोन पेयर्स हैं, यहाँ और यहाँ। जो ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ अटैच है उसमें 3 लोन पेयर्स, और इसकी बॉन्डिंग हो गई एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, एक ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ। अब आइए SO3 में आते, बीच में S लिख देना है, एक ऑक्सीजन इधर दे दो, एक इधर दे दो, एक नीचे दे दो। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो 2 2 4 और 2 6, इसका भी 2 4 और 2 6, इसका भी हो गया 2 2 4 2 6। सल्फर का हो गया 6 2 4 6। अब चलो एक साइड से हम चलते हैं। यदि ऑक्सीजन के इस 2 इलेक्ट्रॉन, इस सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में शेयरिंग हो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जैसे ही फॉर्म हो गया इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट, सल्फर का भी ऑक्टेट। अब बच गया ये ऑक्सीजन, इसको ऊपर नहीं लिखो, इसको नीचे लिखो। यदि सल्फर अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको कोऑर्डिनेट कर दे तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट फॉर्म हो जाएगा और सल्फर के ऑक्टेट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। वैसे ही सल्फर ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन यदि नीचे वाले ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट कर दे तो सल्फर का ऑक्टेट बन जाएगा, ऑक्सीजन का ऑक्टेट बन जाएगा और सल्फर के ऑक्टेट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। कहने का मतलब है कि SO3 में एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ अटैच है और 2 ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ, और जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ है इसमें 2 लोन पेयर्स है, और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ अटैच है उसके साथ 3 लोन पेयर्स है। ये लोन पेयर, तो ये आपका हो गया SO3 का बॉन्डिंग। अब H2SO4 का बॉन्डिंग, सल्फ्यूरिक एसिड, बीच में S, 4 ऑक्सीजन, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, एक हाइड्रोजन इधर दे दो, एक हाइड्रोजन यहाँ दे दो। H का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इसका हो गया 6। एक लाइनिंग जो है तो दे देंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का इंडिकेशन हो जाता है। 2 4 5 6, 2 4 6, 2 4 6, 2 4 5 6, इसका भी लिखना है 6, एक इसके सामने, एक इस ऑक्सीजन के सामने, 2 2 above 2 below।
यदि हाइड्रोजन का 1 और इस ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, ऐसा करने से हाइड्रोजन का डुएट कंप्लीट, ऑक्सीजन का ऑक्टेट, सल्फर का ऑक्टेट, ऑक्सीजन का ऑक्टेट, हाइड्रोजन का ऑक्टेट, बच गया ये दोनों ऑक्सीजन। तो सल्फर अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको कोऑर्डिनेट, और नीचे वाले को भी ये 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट, इसका ऑक्टेट, इसका भी ऑक्टेट। तो इसमें क्या हुआ कि सल्फर के साथ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, और एक ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, और एक ऑक्सीजन ये कोऑर्डिनेट, ये आपको H2SO4 का बॉन्डिंग। अब कुछ कंपाउंड्स का हम नेम लिखते हैं, आप उसका बॉन्डिंग जैसे दिखाएंगे। होमवर्क, राइट दी जो है सो बॉन्डिंग ऑफ HNO3, HNO2, HClO4, HClO2। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, बहुत इम्पोर्टेंट है इसका बॉन्डिंग। आप अपने से बुक में है, NCERT में भी है, साइड बुक में भी है, और भी कंपाउंड्स जो है सो लिखे हुए हैं, आप उसका बॉन्डिंग बनाने का प्रयास जो है सो कीजिएगा।